तो स्टूडेंट देखते हैं 2025 का ये वाला सवाल हम लोग, आसान सवाल है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एजर्शन रीजन टाइप का मतलब स्टेटमेंट दिए, बताने कौन से सही है। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज प्लॉटेड। ठीक है ना, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, फाई जो है वर्क फंक्शन गिवन है मेटल का, तो ये स्लोप ये। तो हम लोग पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी E, जो इंसिडेंट लाइट है हमारे पास, इंसिडेंट लाइट दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग E इंटू वी नॉट लिख देते हैं। V जो है, V नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए इतना पोटेंशियल, प्लस फाई, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? H इंटू न्यू, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, H प्लैंक्स कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी है। तो ई वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू माइनस फाइव। तो वी नॉट की वैल्यू आ गई एच अपॉन ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव बाय ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है ना, ये क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी ये लिखी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो अगर आप देखें इसको तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट है जो वर्क फंक्शन ई आ रहा है। स्लोप कितना है? स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप आ रहा है एच अपॉन ई। तो स्लोप कितना आ रहा है? एच अपॉन ई। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो ये लीनियर आ रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा आता है? लीनियर आता है। तो देखिए, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारे पास वी नॉट वर्सेस वी लीनियर है, ये करेक्ट है। तो ए ऑप्शन देखिए इसमें करेक्ट है, ए जो है करेक्ट है। ए देखिए सी और डी में नहीं दिया है, तो ये दोनों तो अपने आप ही गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस वी इज वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। तो देखिए तो यहां पे देखिए वर्क फंक्शन नहीं आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप आ रहा है एच अपॉन फाइव बाई नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये तो इंटरसेप्ट है। जो स्लोप है वो कितना आ रहा है? एच अपॉन ई। तो स्लोप हमारे पास एच अपॉन ई आ रहा है, तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन गलत है, ए करेक्ट है और बी गलत है। तो देखिए ए इसमें नहीं था लेकिन बी इसमें है, तो बी है गलत, तो ये भी कट गया। तो बचा कौन सा हमारे पास? केवल थर्ड। बाकी के अगर आपको नहीं भी देखना है तो मत देखिए, हमने इलिमिनेशन मेथड यूज करा, शॉर्टकट तरीका, कि इसमें बी आ गया है और बी है गलत, तो थर्ड बचा हमारे पास। हो गया आंसर, कोई जरूरत आगे सॉल्व करने की नहीं है, आगे बढ़ जाइए। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स। एच इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस वी लाइन। तो जो इसका स्लोप है उसमें एच से रिलेटेड है, वो ये पूछ रहे हैं कि एच उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो आप देखिए एच रिलेटेड है, स्लोप में एच आ रहा है, तो एच से वो रिलेटेड तो है ही है। तो ये सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एच यूजिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट। तो चार्ज की यानी ई की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो जरूरी नहीं है कि हमें एच की वैल्यू पता हो, जरूरी नहीं कि हमें एच की वैल्यू पता है। हम किससे निकाल सकते हैं? यहां पर अभी इक्वेशन देखिए, यहां पर इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एच व्हाइल द वी नॉट वर्सेस दिस कर्व। तो देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहां पे रिक्वायर्ड है हमारे पास एच की वैल्यू निकालने के लिए, अदरवाइज ये नहीं निकाल पाएंगे। आप ये देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एच अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम यहाँ पर ई की वैल्यू ऐसे स्लोप से नहीं निकाल पाएंगे। द वर्क फंक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। तो वर्क फंक्शन हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्क फंक्शन निकालने के लिए तो ये इंटरसेप्ट है ना, देखिए ये इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, तो ये इंटरसेप्ट हमने जब निकाल लिया, ये इंटरसेप्ट जब हमने निकाल लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/e। तो हमें एच की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बल्कि सीधे सीधे आ जाएगा। तो हमें एच की जरूरत नहीं, तो ई ऑप्शन हमारा सही हो गया और बाकी गलत हो गया। तो वही थर्ड जो हमें लिखा हुआ है वही ऑप्शन सही। तो आसान सवाल था वैसे तो, लेकिन आपको हर स्टेटमेंट का मतलब मालूम होना चाहिए और ये स्लोप वगैरह सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और क्वेश्चंस करेंगे।